हम गांव गांव हमारा ये सपना है, यंग भिक्खु संघ तैयार करेंगे, नवयुवक भिक्खु संघ बनाएंगे। नवयुवक भिक्खु संघ के द्वारा, नए युवक, कोई संगठन नहीं, नवयुवक भिक्खु संघ को बना के घर घर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान, हर एक उपासक उपासिका संघ को घर घर ये हम अपनी भगवान बुद्ध बाबा साहब की संवैधानिक जो अधिकार व्यवस्था है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत जोर शोर से काम चालू हो गया। इसीलिए काम चालू, जब डॉक्टर बाबा साहब कहते थे अगर आपका काम अच्छा है, तेजी से काम आपका सही दिशा में है, तो दूसरा जो व्यक्ति है आपका विरोध करता है वो भी आपकी बात चिल्लाने लगेगा। तो हमको दिख रहा है, जो हमको कुत्ता बिल्ली के तरीके रखते थे, पानी पीने नहीं देते तालाब में, वो भी हमको अपनाने को तैयार हो गए हैं। इसलिए हमारा काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये बिल्कुल रमेश जी समझ लो, काम बहुत तेजी से दौड़ रहा है। अब हम बात एक रख रहे हैं, अब चलो। तो बंते जी ने बताया कि जो है अब भगवान बुद्ध का जो कारवां है वो जो है बड़ी तीव्र गति से उत्तर प्रदेश में जो है बढ़ रहा है, और बल्कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो है भगवान बुद्ध का संदेश जो है जगह जगह जो है हमें जो है पढ़ने को देखने को मिल रहा है। और बंते जी जो है अभी और कुछ कहना चाहेंगे? बंते जी आप। बात ये थी, हम लोग समझाए नहीं पा रहे थे पहले। जैसे किसी व्यक्ति को, वो डॉक्टर बाबा साहब कहते थे गुलाम को गुलामी का एहसास कराना ही धम्म है। धम्म मतलब अच्छी दिशा में ज्ञानमान बनाना सबसे बड़ा धम्म है। तो हमने ये बात रखी गांव गांव। 31 की जनगणना जब भाई अंग्रेजों ने कराई, हमारे अनुसूचित जात को विधि मंडलों में हिस्सेदारी मिली, लेकिन जो बड़ा समाज है, अभी बौद्ध की बात नहीं हो रही, अभी समाज हित के लिए जो हमारा बौद्ध समाज भटक गया, जगह जगह बांटा गया, शूद्र जिसको कहा गया, वो ओबीसी समाज 52% था, उसको 31 की जनगणना 95 साल हो गए, उसको आज तक गुलाम रखा। धर्म के मामले में धर्म के नाम पर उसको गुलाम रखा और धर्म के नाते से सत्ता हासिल की। मुट्ठी बंद लोग सत्ता हासिल रहे, ओबीसी को सदियों के लिए गुलाम रखा, विधि मंडलों में हिस्सेदारी भी नहीं दी। हमने उनको समझाया कि आप हिंदू, उन्होंने कहा हिंदू हो, तो हमने उनसे कहा 4 शंकराचार्य है, 2 शंकराचार्य आपके कब बनेंगे? उन लोगों ने कहा गुरुजी बहुत बढ़िया बात आप बता रहे हो। हमने उनसे कहा 84 मठ है, तो 42 आपकी 52% आबादी है, तो 42 पुजारी होना चाहिए। 2 लाख छोटे बड़े मंदिर है देश में, तो 1 लाख ओबीसी के लोग पुजारी होना चाहिए। देश में दूसरा व्यक्ति ओबीसी है, तो दूसरा व्यक्ति राज है आपके, इस समय 29 राज है, तो 15 आपके मुख्यमंत्री होना चाहिए, 15 आपके गवर्नर होना चाहिए, आपका राष्ट्रपति 5 साल दूसरी, 5 साल के बाद दूसरी 5 साल आपका राष्ट्रपति होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति जिला छोड़ के दूसरे जिला में, हर एक जिले में एक जिला छोड़ दूसरे जिला जब घुसन, तो डीएम ओबीसी होना चाहिए। उन लोगों से पूछा, ये बताइए आप अगर हिंदू हैं तो कहा जो हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने आपको अधिकार दिया? उन्होंने कही नहीं बनते जी दिया। तो हमने किस लिए हिंदू आप बनाए गए? हिंदू क्या उनकी गुलामी करने के लिए बनाए गए? तो उनके समझ मेरी बात आ गई कि बंते जी आप सही कह रहे हो, तो वो भी लोग हमारे साथ बहुत तेजी से दौड़ पड़े। हाँ, तो बंते जी ने बताया है कि जो ओबीसी समाज है भारत का, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, वो धीरे धीरे बुद्ध के धम्म से जुड़ रहा है, भगवान बुद्ध की वाणी को समझ रहा है, और वो जो है अब जो है भगवान बुद्ध को जो है अपना रहा है, और बुद्धम शरणम के नारे लगाकर जो है बुद्ध की शरण जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा सुखद संदेश है, और बंते जी ने जो हमें जो अपनी वाणी से लाभान्वित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रज्ञा बुद्ध विहार से इतना ही।